जी बिल्कुल, विजय चौरसिया जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी क्या कहेंगे? अभी विजय सिंह जी कह रहे थे कि बलि का बकरा बनाया गया है, जिन 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है पुलिस वालों को, बड़े अधिकारी जो है इसमें बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये बता रहे थे, गांजा हो चाहे मोबाइल हो, तमाम चीजें जेल में देखने को मिल जाती है। लगातार निरीक्षण होता है, बावजूद इसके अगर फेसिंग की बात की जाए तो उसे भी काटा गया, यानी उनके पास कटर भी पहुंचा होगा, बिना इसके तो वो फेसिंग काट नहीं पाएंगे। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे पहुंच रहा है, कौन पहुंचा रहा है और कितने में कौन बिक रहा है, यह बड़ा सवाल उठता है। कैदी भागे हैं तो भागे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिक कौन रहा है और कितने में बिक रहा है। इस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अनिकेत जी, मैं कुछ कहने से पहले सबसे पहले कि आज अंतिम दिन है 2025 का जी, और कल हम लोग नए वर्ष में पहुंच जाएंगे। तो आपको और हमारे बैठे हुए पैनलिस्ट साथियों के साथ साथ आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से नव वर्ष की बधाई देता हूं और समापन की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं निकेत जी कि अंत भला तो सब भला, और अंत ही गड़बड़ा गया तो आप समझिए कि पूरा आपका जो सिस्टम है वो बता देता है कि कहां पे आप ठहरे हैं। इससे पहले क्या होता था निकेत साहब, जब डिबेट हम लोग करते थे जी, तो भाई विजय जी का भी मेरे ऊपर ये बात रहती थी कि मैं टारगेट करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के मंत्रियों का। तो मुझे लगता था कि चलो भाई मंत्री संतरी थोड़ा भागे हुए हैं, इरफान अंसारी साहब थोड़ा गंभीर नहीं है या अन्य मंत्री गंभीर नहीं है। लेकिन ये जो मंत्रालय है निकेत साहब, ये हमारे मुखिया के अधीन है, हमारे सीएम के अधीन है, और तब ये स्थिति है लगातार। अभी आपने 2-3 वारदातों को गिनवाया, वारदात कई और हैं, मैं भी बता देता हूं आपको। इसी जेल से अनिकेत साहब 3 बांग्लादेशी कैदी भाग गए थे, याद होगा आपको। जब कहां है बांग्लादेशी, कहां है बांग्लादेशी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, जब इसी सरकार के मंत्री कह रहे थे, उसी पीरियड में मैं शायद ये जून 2025 में 3 बांग्लादेशी, और आश्चर्य की बात क्या जानता है निकेत साहब, उसमें से 2 महिलाएं थी। मैं नाम भी बता देता हूं, रीना खान और निपाह अख्तर, और एक पुरुष था नजमुल। आखिर जेल के अंदर, मैं भी जेल गया हूं एक आंदोलन में, तो मैंने देखा है कि भाई महिला को पुरुष का दर्शन नहीं होता, पुरुष को महिला का दर्शन नहीं होता, इतना तो था। अब सिस्टम लगता और बदल गया है कि 2 महिलाएं और एक पुरुष जो बांग्लादेशी थे वो आपस में संपर्क भी कर लिए जेल में, और तीनों एक साथ भाग भी गए। ये जून का मामला। इसके बाद आप चाईबासा की घटना तो आप बता ही दिए। इसी जेल से म्यांमार का एक कैदी भाग गया था, इसी हेमंत जी की सरकार में। तो जब इतनी वारदात हो रही है, और ये जेल कोई मामूली जेल नहीं है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से ये जेल है, ये देश के हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी वाला जेल है। मतलब यहां जब ये स्थिति है तो अन्य जेलों की स्थिति आप समझ सकते हैं, उसका भान कर सकते हैं। मैं तो जैसा कि अभी हमारे विजय भाई बता रहे थे और आपने बताया, मैं तो उन भगोड़े कैदियों को मूर्ख समझता हूं। भाई इतनी सुविधाएं मिल रही थी, चिकन पार्टी चल रहा था, शराब चल रहा था, डीजे पे डांस हो रहा था, गांजा पहुंच रहा था, मोबाइल था, बात ही कर लेते थे अपने सारे सगी साथी और परिवार से, खाना मिल ही रहा था, सुकून था यार। क्यों भाग गए भाई? बड़े बेवकूफ कैदी थे ये। मैं तो मतलब बड़े नाकारा लोग ही लोग भागा है। मुझे तो जब से मैं सुना हूं, मैं सोचता हूं कैसे मूर्ख लोग हैं भाई। जब झारखंड के जेलों में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में भाई गृह मंत्रालय चल रहा है, और इतनी सुविधाएं हैं, कभी डांस पार्टी वाला वीडियो वायरल हो जाता है, कभी चिकन और गांजा वाला वीडियो वायरल हो जाता है, कभी मोबाइल मिल जाता है, कभी तो अंतरंग संबंध वाला भी वीडियो वायरल हो जाता है, आपको याद होगा जी। उसके बाद ये कैदी भाग गए। कितने बेवकूफ थे भाई, काहे भाग गया इतनी सुविधाएं छोड़ करके? बड़ी शर्म की बात है निकेत साहब। ये साल मैंने सोचा कि चलो गुजर जाएगा, ऐसी कोई बुरी खबर अपने झारखंड के लिए नहीं आएगी। अब आप समझिए कि लगातार व्यवसायियों को, हम प्रवक्ताओं को भी, मेरे साथी प्रवक्ता है अजय शाह जी, उसको भी धमकी मिला है 2 दिन पहले कि भाई इतना गोली मारूंगा कि दिमाग में भूसा भर देंगे। वो बेचारे व्यवसायी भी हैं
और प्रवक्ता भी हैं। अब चूंकि हेमंत सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं अपने तार्किक तरीके से, उनको धमकी मिल गई। अभी आजसू के जो नेता हैं उनको धमकी मिल गई। अब इस तरह से धमकी भी मिलती है और जेल से कैदी जब चाहे, इतनी सुरक्षा को धत्ता बताते हुए, भाई इतनी सुविधाएं किसने दी उसको? जेल प्रशासन अगर संलिप्त नहीं है तो किसने दी सुविधाएं? बिल्कुल, आते हैं आपके पास विजय जी, जरा नंद